हेलो दोस्तों, मैं परवेज़ अहमद आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को रासायनिक विज्ञान में सूत्र लिखना बताऊंगा। पर उससे पहले हम आप लोगों को यहां पर अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। कोई भी परमाणु होता है, उनमें एक नाभिक होता है। ये नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और जो है इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो है के कोष है के, और इसके बाद सेकंड वाला जो है एल, थर्ड वाला जो है एम, और एक फोर्थ, ये चौथा सेल है। ये चौथा सेल है के एल एम एन। चार कोष होते हैं जिनमें को के एल एम एन में विभाजित किया गया है। जो के है वो के को फर्स्ट सेल कहते हैं और एल को सेकंड सेल कहते हैं या कोष कहते हैं। एल एम को थर्ड कोष कहते हैं, एन को फोर्थ कोष कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, पहले इन्हें हम एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक सूत्र होता है, उन्हीं के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। 2n², ये जो सूत्र है, ये देखिए पहला कोष यहाँ पर ये 1 है, के बराबर 1 है, तो 1 मतलब n = 1 है। 1 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे के कोष के लिए हम ज्ञात कर रहे हैं के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 हो जाएगा, इंटू 1 है, n है, n बराबर 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का अगर स्क्वायर होगा एक ही होगा, तो 2 के कोष में केवल अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। और हम देखिए सेकंड सेल के लिए निकाल रहे हैं, मतलब एल के लिए। तो यहाँ पर हम एल 2n² है, n के स्थान पर 2 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 4, 2 दूना 4। अगर जितना स्क्वायर रहेगा, जो कोई भी अंक हो, अगर उस पर स्क्वायर रहेगा मतलब उतने ही 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 4 दूनी 8। एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। अब एम के लिए हम बता रहे हैं, एम देखिए एन बराबर = 3 है, तो एम के लिए 2 × 3 का स्क्वायर। अगर 3 यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का 2 बार गुणा होगा, 2 × 3 का 2 बार, 2 × 3 6, 6 × 3 18। यहाँ पर तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होती है। और इसके बाद चौथा कोष n = 4 है, तो एन के लिए हम ज्ञात करेंगे 2 × 4 का स्क्वायर। 4 मतलब 4 का 2 बार गुणा है, 2 × 4 × 4 = 2 चौके 8, 8 चौक 32। चौथा जो सेल होता है उनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। और तीसरे कोष में एम वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी। और
एल वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी। के जो फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होगी। और ये जो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, के में 2 है, 2 हो जाएगा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यम में है 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 3 कोष हो गया। चौथा कोष जो बाहर वाला कोष है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी। तो 32 हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम प्रदर्शित कर लेंगे। के वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक की तरफ जो चक्कर लगाते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के समान, जो घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, उसी तरह केवल इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाते हैं। ऐसे ये है, ऐसे इलेक्ट्रॉन का चक्कर नहीं लगाते हैं, जो है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई देखिए ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता रहता है। इसी की तरह इलेक्ट्रॉन बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कोषों में इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया होती है, उन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आइए हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया जा रहा है। चलिए बता रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे के कोष में केवल 1 ही रहेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 है, के कोष में 2 ही रहेगा। लिथियम का 3 है, तो 2 1 में हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन एल में हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 2 रहेगा, क्योंकि अब देखिए क्योंकि 2 से ऊपर नहीं भरे, क्योंकि के जो कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती थी। हम आपको पीछे बताए हैं कि 2n², जो n=1, जब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर बेरिलियम 2 है, तो 2 हो जाएगा, ठीक। अब बोरान है 2 और 3 हो जाएगा। कार्बन 2 4 2 5 2 6। यहाँ पर देखिए 6 और 2 8 8 हो जा रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हो जाएगा 2 7 7 2 9 इलेक्ट्रॉन, 2 8, ये हो गए। नियन तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए 2 8, दूसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही थी। अब 8 के बाद अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा हो तीसरे कोष में चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ओके। फिर मैग्नीशियम 2 है, 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा, 2 8 4। यहाँ पर देखिए जो हम लिख रहे हैं परमाणु क्रमांक के बराबर हो रहा है। 2 8 2 10 10 7 14। यहाँ सिलिकॉन जो है 14 है। 2 8 5 15 हो गया। 2 8 6 16 2 8 7 17 हो गया। 2 8 8 हो गया, ओके। अब 19 जो है 2 8, फिर यहाँ पर 8, यहाँ पर अब जो 8 की यहाँ पर देखिए 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। अब डायरेक्ट ये अगले कोष में चला गया है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 8 2 8 10 10 8 18 18 19 19 बराबर हो गया। फिर कैल्शियम के लिए 2 8 8 2, ये अब बराबर हो गए। फिर स्कैंडियम के लिए 2 8, फिर 2 यहाँ पर लिख देंगे। 2 8 2 10 10 2 12, अभी 12 हो गया और 9 बचे हैं, यहाँ पर लिख दें। अब देखिए अब पहले लास्ट वाला कोष भी जब तक 2 भरा जाएगा उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे एम कोष वाले में भरते चले जाएंगे। यहाँ पर 2 हो गया। अब 2 8 2 2 पीछे लिख दें, फिर यहाँ पर 10 8 2 10 10 10 20 20 2 22। स्कैंडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 22 है। अब फिर यहाँ पर देखें 2 8, फिर 2 पीछे भर दें और यहाँ पर हो जाएगा
11, 2 8 1 13, 8 2 10, 10 और 13 23, 23 1 24। देखिए पूरे पीरियाडिक टेबल में क्रोमियम जो है ये अपवाद होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होता है। इसके लास्ट सेल में न भराकर पहले ही 13 हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 13 हो जा रहा है। ये पूरी पीरियाडिक टेबल में एक अपवाद है, इसे आप ध्यान से पढ़ ले। देखिए मैं यहाँ पर डबल स्टार कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग तरीके से होता है। अक्सर सब लोग यही पूछते रहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देख लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं ये जो है क्रोमियम अपवाद है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर 2 ना होकर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला रहा है यम वाले कोष में, यहाँ 13 हो जा रहा है। अब मैं 2 8 13 2 यहाँ, अब यहाँ पर 2 भर जाएगा। 13 2 8 10 13 23 23 और 2 25 25 हो गए, बराबर हो गया इलेक्ट्रॉनिक संख्या। अब कोबाल्ट का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 लास्ट में भर दें, 8 और 2 10 10 2 12 12 हुआ है। अभी कितना बचा है? 12, अभी 15 बचा है। यहाँ पर हम 15 12 27, फिर 2 8, फिर यहाँ पर 2 लिख कर यहाँ पर 16 भर दो, फिर यहाँ पर 2 8 1 18। ये क्रोमियम भी पूरे पीरियाडिक टेबल में केवल 2 ही तत्व ऐसे हैं जो अपवाद है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग तरीके से होता है। उसके लास्ट कोष में 2 न होकर उसका इलेक्ट्रॉन उससे पहले वाले कोष में चला आ रहा है। इसका 18 हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। अगर यहाँ पर हम 17 कर दें, मान लीजिए अगर हम 17 कर दें तो इसके यम वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। अगर हम यहाँ पर 17 कर दें, 17 कर देंगे तो ये अनस्टेबल रहेगा। अगर किसी से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी और यम वाले कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, तो ये एकदम स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए पीछे वाले से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर दे रहा है। इसी प्रकार क्रोमियम वाला भी अपना अष्टक कंप्लीट कर ले रहा है। वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर इसका जाएगा 2 8 18 2। अगर आप पीछे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर ये बीच वाला जो है इसे छोड़ दें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाद 2 लिख दें, फिर उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉन बचे तो आप इधर लिखते चले जाइए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल कैल्शियम से ही, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केवल कैल्शियम से ही स्टार्ट है। उस वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और जितना भी इलेक्ट्रॉन बचेगा वो उसके पहले वाले कोष में भरते चले जाएंगे। यही एक क्रम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। आइए हम आपको और कुछ बताएंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कोई परमाणु धन आयन या ऋण आयन में हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे है Na प्लस, Na प्लस है, Mg2 प्लस है और K प्लस है। ये हम केवल धन आयन का बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम तुरंत याद करेंगे पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है 11 नंबर पे है और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है। अगर 11 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना। तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा, केवल 2 ही 8। और वहाँ केवल अगर जब यहाँ पर धनायन नहीं था तो केवल इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 और फिर बाद इसके बाद 1 हुआ था। तो यहाँ पर धनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और इलेक्ट्रॉन निकला गया है तो आगे से नहीं निकालेंगे, एकदम लास्ट वाले कोष में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा और जितना धनायन रहेगा
अगर 2 रहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर एक धन आयन रहेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है 12, इस पर 2+ है। 12 मतलब 12 में से अगर 2 निकाल देंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम एक ही तरीके से हो गया। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला था और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहाँ पर देखिए पोटेशियम जो है, पोटेशियम है, इसका परमाणु क्रमांक 19 है। 19 में से अगर हम 1 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2, 8, 10, 10, 8, 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से हो जाएगा। देखिए Mn2+, इसका परमाणु क्रमांक 25 है। 25 में से अगर हम 2 निकाल देंगे 23 बचा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8, 8, 2, 10, 10 और 13 ऐसे हो जाएगा। नहीं तो केवल जब हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे, जब केवल Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो उसका हो जा रहा था 2, 8, 13, 2। यहाँ पर देखिए लास्ट में भी इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 हो रहा है ना। अब यहाँ पर 2+ है। जो भी इलेक्ट्रॉन जब प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, एकदम लास्ट वाले सेल में जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही निकलेंगे। यहाँ से 2 निकल जाएगा। इसी प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से हो जाता है, 2, 8, 13। अब आइए हम आप लोगों को रेडायन के बारे में बताएं। रेडायन में अगर कोई हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फाइड है, ऑक्साइड है, ब्रोमीन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आइए मत आप लोगों को बता रहे हैं कैसे होगा। फ्लोरीन जो है धन आयन, मतलब यहाँ पर ऋण आयन है। ऋण आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर धन आयन था मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। यहाँ पर ऋण आयन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये है फ्लोरीन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। और 9 में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और किसी से ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 होगा, 8, 2, 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक 10 हो गया। अब क्लोरीन है, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17 है। और यहाँ पर एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, 17, 1, 18 हो जाएगा। 18 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2, 8, 8 लिखेंगे। और देखिए सल्फर जो है, सल्फर 16 नंबर पे है और 16 में से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो 16, 2, 18 हो जाएगा। तो 18 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 होगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं, ऋण आयन है। तो 8, 2, 10 हो गया। तो 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो गया। ये जो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम आप लोगों को रासायन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है इस पर 1+ है। हाइड्रोजन, लिथियम पर भी 1+, सोडियम पर भी 1+, पोटेशियम पर 1+, कापर है 1+ है तो Q+ हो जाएगा। सिल्वर है प्लस है, सिल्वर हो गया। कैल्शियम पर 2+ है। स्कैंडियम जिंक पर 2+ है। कापर है, कापर पर जब 2+ हो जाएगा तो क्यूप्रिक हो जाएगा। और इसी प्रकार इधर जितने भी पॉजिटिव सब है सब ये मेटल है और इधर जो निगेटिव है सब माइनस है। जैसे Cl- है तो क्लोराइड हो जाएगा, F- है फ्लोराइड हो जाएगा, OH- है हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, HNO3- है तो नाइट्रेट हो जाएगा। अगर हमको लिखना होगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन हो गया और क्लोराइड प्लस Cl- तो हो जाएगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। इसी प्रकार जब एक होगा तो BH1 और Cl1
इसको यहाँ पर 1 चाहे लिखे या ना लिखे, इसी प्रकार से हो जाएगा HCl। अब हो गया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम में K+ होता है, क्लोराइड में Cl- होता है। यहाँ पर एक पॉजिटिव है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, इसका गुणा इधर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा KCl, 1 चाहे लिखे चाहे ना लिखे। फिर इसके बाद हो जाएगा जैसे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम पर K+ होता है प्लस SO4 पर 2- होता है, 2- होता है। यहाँ पर 1+ होता है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर सल्फेट पर 2- होता है 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लिख देंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, ठीक, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 2 का गुणा K में होगा तो इसका हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 2 का गुणा इधर हो जा रहा है और 1 का गुणा 1 यहाँ पर चाहे लिखे चाहे ना लिखे, हो गया इसका। अब जैसे हमें लिथियम क्लोराइड लिखना है, लिथियम हो गया, लिथियम पर 1+ होता है प्लस क्लोराइड जो होता है 1- होता है, क्लोराइड जो है उस पर 1- होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, फिर इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा LiCl। ये हो गया लिथियम क्लोराइड का। आइए हम, और आप अगर हमको कोई पूछ दे एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखो, तो एल्यूमिनियम जो होता है उस पर Al3+ होता है, 3+ होता है प्लस, और सल्फेट है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट है, SO4 पर 2- होता है। ओके, तो यहाँ पर 3+ है 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2- है तो 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा इधर होगा और 3 का गुणा इसमें होगा, तो इसका हो जाएगा Al2SO4 है, 4 हो जाएगा। अब 3 का गुणा जब इसमें होगा पूरे सल्फेट में, तो सल्फेट को हम कॉस्टिक में लिखने के बाद यहाँ पर 3 लिख देंगे, हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। ये है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, यही है। अब जैसे हो गया फेरस क्लोराइड, देखिए फेरस पर Fe2 पर आयरन पर 2+ होगा तो फेरस हो जाएगा, प्लस क्लोराइड है, क्लोराइड पर 1- होता है, ठीक, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 इस पर 2+ होते हैं, इस पर 1- होते हैं। ओके, तब इधर का जो गुणा रहेगा इधर की तरफ हो जाएगा और इधर जो गुणा रहेगा इधर हो जाएगा, ठीक, तो हो जाएगा Fe में जब 1 से गुणा करेंगे तो Fe ही रहेगा, और इसका जो 2 गुणा उसमें हो जाएगा Cl2, FeCl2 हो गया फेरस क्लोराइड। आपकी अगर कोई पूछता है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में Fe3+ होता है प्लस क्लोराइड में Cl- होता है, यहाँ पर 3+ है, यहाँ पर 1- है, तो 3 का गुणा इधर की तरफ हो जाएगा, इधर का गुणा इधर की तरफ हो जाएगा, तो हो जाएगा जब Fe में 1 से गुणा करेंगे तो Fe ही रहेगा, और Cl में जब 3 से गुणा करेंगे तो FeCl3 हो गया। ओके, अब देखिए फेरस सल, अब हो गया अब हम आपको बताएंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है, मैग्नीशियम पर 2+ होता है, ओके, सल्फेट पर SO4 पर 2- होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2, इस 2 का गुणा इधर की तरफ होगा, इस 2 का गुणा इधर की तरफ होगा, तो हो जाएगा Mg2SO4 2, 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 लिखते नहीं हैं, जब दोनों की तरफ बराबर रहेगा तो वो कैंसिल होकर MgSO4 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। जब दोनों बराबर रहेंगे तो वो लिखो या ना लिखो, वैसे अक्सर सभी लोग ना ही लिखते हैं, तो आप भी यही करिए ना ही लिखें, तो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट का ये सूत्र। आपको बहुत हर जगह आपको यही सूत्र देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये जो 2 है 2 नेगलेक्ट हो जाता है। अब हमको लिखना है पोटेशियम सल्फेट लिखना है, पोटेशियम पर 1+ होता है प्लस सल्फेट पर SO4 पर 2- होता है, ठीक,
तो यहाँ पर 1 प्लस होता है तो 1 लिख लेंगे, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 लिख लेंगे। तो 2 का गुणा इधर की तरफ होगा और 1 का गुणा इधर की तरफ होगा। जो पॉजिटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव का जितना आयन रहेगा वो निगेटिव वाले एटम में गुणा हो जाएंगे, और निगेटिव जितना रहेगा निगेटिव का गुणा पॉजिटिव वाले एटम में हो जाता है, मतलब परमाणु में हो जाता है। तो हो जाएगा K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र ये है। और देखिए हमको लिखना सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम में होता है Na प्लस पर 1 प्लस होता है, प्लस बाइकार्बोनेट पर HO बाइकार्बोनेट पर होता है C, बाइकार्बोनेट पर होता है HCO3 पर 1 माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, 1 हो जाएगा। इसका गुणा इधर की तरफ होगा और इसका गुणा इधर की तरफ होगा। तो होगा यहाँ पर Na में जब 1 से गुणा करेंगे Na ही हो जाएगा, और जब 1 का गुणा का बाइकार्बोनेट करेंगे तो ये हो जाएगा NaHCO3। इधर हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वैसे इसका नाम वही बता दें, के से हो जाएगा पोटेशियम और ये SO4 जो है सल्फेट है, सल्फेट। ऐसे आप सभी का नाम लिख सकते हैं। कोई भी इनऑर्गेनिक में जितना भी परमाणु होते हैं उन पर पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। सूत्र जो होता है, जब सूत्र लिखते हैं, सूत्र में एक धनायन और ऋणायन, यही 2 से बनते हैं। इनमें एक धनायन, देखिए यहाँ पर जितना भी हम एटम इधर जितना भी फार्मूला हम लिखे हैं सब में एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ निगेटिव है। तो निगेटिव का गुणा इधर हुआ है, पॉजिटिव का गुणा इधर हुआ है। ऐसे सभी इनऑर्गेनिक, जितना भी इनऑर्गेनिक में अगर कोई लोग भी फार्मूला पूछे तो आप इसे सबसे पहले अच्छी तरीके से देख लें कि किस पर कितना पॉजिटिव होता है या किस पर कितना निगेटिव होता है। ये ग्राफ अगर आपको अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट मार कर रख लें, देख लीजिए। इधर जितना भी पॉजिटिव हैं सभी आप याद कर लें या समझ लें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।